हमारा अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन का जो BLS चैन ऑफ सर्वाइवल है, बेसिक लाइफ सपोर्ट चैन ऑफ सर्वाइवल, मतलब किस किस इवेंट से आप पेशेंट को लेके गुजारें जिससे उसके बचने की संभावना मैक्सिमम हो जाती है, और हो सकता है जहां पे उसका कार्डियक अरेस्ट हो रहा है वहीं पे आप उसको रिवाइव कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या लिखा हुआ है, ये अमेरिकन स्टैंडर्ड के हिसाब से लिखा है 911, मतलब हमारे लिए क्या है, ये 11112 इस पर आपको कॉल करना है। लेकिन सिर्फ इस पर कॉल करने से आपकी यहाँ इस क्लास को करने के बाद आपकी जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती है। आपको अब उस मरीज को सर्वाइव करने के लिए अपना मैक्सिमम एफर्ट देना है। तो उसमें आपको क्या करना है कि आपने कॉल कर दिया, उसके बाद फिर आपको स्टार्ट CPR। देखिए ये सारी चीज़ें ले रिस्क्यूअर के लिए है, मतलब वहाँ जो इस चीज़ को जानता है, जो इस क्लास को किया हुआ है वो वहाँ पे करेगा। तो अब इस कार्यशाला को करने के पहले मैं आपको 2 लाइन थ्योरी की बताऊंगा। किसी भी कार्यशाला को करने के पहले 2 लाइन थ्योरी की जरूरत होती है। तो सबसे पहले थ्योरी इसमें यह है कि अगर किसी मरीज का कार्डियक अरेस्ट होता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके ब्लड में ऑक्सीजन खत्म हो गई है। इस चीज़ को जरा ध्यान दीजिए आप सब लोग। अगर किसी मरीज को कार्डियक अरेस्ट हो गया है तो उसका मतलब ये कतई नहीं है कि उसके ब्लड में ऑक्सीजन खत्म हो गई है, क्योंकि आप कभी भी देखते हैं कॉज ऑफ डेथ क्या लिखा रहता है, कार्डियो रेस्पिरेटरी अरेस्ट, मतलब पहले कार्डियक अरेस्ट होता है उसके बाद रेस्पिरेटरी अरेस्ट होता है। तो जब कार्डियक अरेस्ट हो गया इसका मतलब आप ये समझिए कि उसके ब्लड में ऑक्सीजन बनी हुई है, तुरंत आपके सामने हो रहा है। आपने विटनेस किया, किसी पेशेंट ने सामियाना में लगा रहा था, करंट लग गया, आप लोग देखे होंगे घर में एम्बुलेंस से लेके बैठाते, घर वहाँ पे जाते जाते जिला अस्पताल डेथ डिक्लेयर हो गया। लेकिन आप वहीं अगर शुरू कर दिए होते तो हो सकता है वो वहीं बच जाता। उसमें करना क्या है, अगर आपको अरेस्ट हो गया इसका मतलब ये है कि उसके ब्लड में ऑक्सीजन अभी भी है जो उसके जीवन को सांस दे सकता है। तो इस कंडीशन में, इस कड़ी में आपको करना क्या है कि आपको उसी हार्ट से वही ब्लड को पंप करवाना है जो उसके ऑक्सीजन उसके ब्रेन तक पहुंचा दे और उस मरीज को सर्वाइव करा दे। तो ये काम आपको वहीं शुरू करना है बाय मीन्स ऑफ डूइंग स्टार्ट CPR। ये CPR आप करेंगे तब क्या होगा, आप हार्ट को स्टिमुलेट करेंगे और स्टिमुलेट करके उसके ब्रेन में ऑक्सीजन की सप्लाई को पहुंचा देंगे। तो उसमें करना ये हमारा पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट क्या है कि आप देखिए सबसे ऊपर क्या होता है, इसको उठाइए जरा। ये सबसे ऊपर क्या होता है, स्टर्नम होता है, हम सभी का स्टर्नम होता है, और उसके ठीक पीछे क्या होती है, रीढ़ की हड्डी होती है। तो हमारे इस स्टर्नम और रीढ़ की हड्डी के बीच में क्या होता है, हार्ट होता है। तो आप जब दबाते हैं इस स्टर्नम को तो वो वर्टिब्रल कॉलम जो रीढ़ की हड्डी के अगेंस्ट में दब करके उस हार्ट को पंप कराता है और पंप करके ब्रेन को ऑक्सीजन भेजना शुरू कर देता है। तो ये आपको तुरंत CPR वहाँ पे शुरू कर देना है। तो जब आप CPR करेंगे उसका कार्डियक कंप्रेशन देना शुरू कर देंगे, जो कि एक ले रेस्क्यूअर का काम है, मतलब हमारा आपका काम है जो वहाँ उसको विटनेस कर रहा है, जहाँ पे उसका अरेस्ट हो रहा है वहाँ पे वो कर रहा है। तो ये काम आपको वहाँ करना है। तो अब सपोज दैट ये मरीज है, इस क्लास को जानने के बाद आप जाएंगे वहाँ पे, जब कुछ करना शुरू करेंगे तो 2 पॉइंट आपको याद रखना है। सबसे पहला पॉइंट क्या है, सीन सेफ्टी एंड साइट सेफ्टी। इस चीज़ को जरूर ध्यान रखिएगा क्योंकि ये आपको अपने खुद को बचाएगा। तो सीन सेफ्टी क्या है, सपोज दैट आप जा रहे हैं, कोई कॉमन आदमी है, आपको ये क्लास आपने कर लिया है, 12 बजे रात में कहीं कोई बेहोश पड़ गया तुरंत अचानक से और आप गए उसका CPR करने लगे, वो गलत है, क्योंकि हो सकता है वहाँ लूट खसोट की जिम्मेदारी या लूट खसोट की संभावना बढ़ जाती है। तो आपको वहाँ सीन सेफ्टी नहीं है, तो सीन सेफ्टी आपको जज करना होगा कि वो सीन सेफ्टी होनी चाहिए। और दूसरा क्या है, साइट सेफ्टी। साइट सेफ्टी इन द सेंस कि अगर खेत में पानी चल रहा है, पानी में करंट उतर गया और वहाँ पे आप सोचे हम जाके उसको बचा लें, आपके सामने देख रहे हैं तो वहाँ करंट आपको भी लग सकता है, तो वो साइट सेफ्टी है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखना है कि सीन सेफ्टी और साइट सेफ्टी आपकी जिम्मेदारी है और आपका कॉमन सेंस है। वो चीज़ अगर आप कर लेंगे, वो चीज़ आप हटा लेंगे, तभी उस मरीज को, तभी आप खुद को भी बचा पाएंगे और उस मरीज को भी बचाएंगे। तो अब मैं पहला जो इसका है मैं आगे बढ़ रहा हूँ कि सबसे पहले आपको क्या करना है, 112 को कॉल करना है। जब भी आप वहाँ जाएंगे तो आप क्या बोलेंगे कि देखो मुझे इसके बारे में पता है, बेसिक लाइफ सपोर्ट के बारे में, और मैं इसकी कुछ मदद कर सकता हूँ। तब तक आप 112 को कॉल करिए। 112 को आपको सबसे पहले कॉल करना है क्योंकि वही आपका कंटिन्यू करेगा। आप जो करने जा रहे हैं वही है, जब वो टीम आ जाएगी तो वो आपको जिम्मेदारी उसका एहसास होगा कि हाँ अब वो आगे जो है वो कंटिन्यू करेगी उसको हॉस्पिटल तक। तो अब ये पेशेंट है हमारे सामने, ये सपोज दैट हमारे सामने तुरंत बेहोश होकर गिरा है अभी कार्डियक अरेस्ट में। तो हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले इसको वोकल एंड टेक्टाइल, मतलब इसको छू करके और बोल करके इसको स्टिमुलस देने की कोशिश करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, देखिए टेक्टाइल कैसे देंगे, हो सकता है पेशेंट महिला भी हो, महिला में गुड टच और बैड टच होता है, तो उसमें आप क्या करेंगे, इसके कंधे पे टैप करेंगे ऐसे ऐसे करके, हेलो
ठीक है, क्या हाल चाल है भाई साहब, ये आप बोलेंगे तो वो रिस्पॉन्ड करेगा या नहीं करेगा। तो अगर उसका कार्डियक अरेस्ट हो गया तो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। तो सबसे पहले आप उसको क्या, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की गाइडलाइन क्या कहता है कि सबसे पहले आप उसको नीचे जाइए और उससे पूछिए इसको टैप करके कंधे पे, ठीक है, क्या हाल चाल है, क्या हो गया आपको। वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, पूछिए, उसकी सांस भी देखेंगे, मतलब 10 सेकंड में आप ये देखेंगे उसका पल्स आ रहा है नहीं आ रहा, उसकी सांस चल रही है कि नहीं। अगर वो सांस चल रही होगी तो उसका सीना ऊपर नीचे होगा, तो आप जब उसके लेवल पे झुकेंगे तभी आपको दिखेगा। अब सपोज दैट आपने देख लिया, 10 सेकंड में आपने जज कर लिया कि ना तो इसकी पल्स चल रही है ना तो उसकी सांस चल रही है, तो अब आपको उसको देना शुरू करना है सीपीआर, कार्डियक कंप्रेशन। तो कार्डियक कंप्रेशन देने के लिए आपको 4 पॉइंट जानना बहुत जरूरी है। 4 पॉइंट आप यहाँ से पढ़ के जाएंगे तभी आप उसको अच्छे से सीपीआर दे पाएंगे। वो चारों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट